म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को, कर्मचारियों को और अवामी नुमाइंदों को सिक्योरिटी एहलकार जो कि हथियारबंद होते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एमएलए साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि असेंबली में LAQ लगाकर इन जो मामलात हैं सिक्योरिटी एहलकारों के, इस पर भी सवाल किया जाए। कारपोरेशन में जो सिक्योरिटी एहलकारों की जो पगार होती है या इनका जो पगार का बिल बनता है वो माहाना करोड़ों रुपए का है। सिक्योरिटी के लिए अवामी तौर पर जो टैक्स जाता है कारपोरेशन में, उसका खर्च या उसका बोझ आवाम क्यों बर्दाश्त करे। गुज़िश्ता कल मालेगांव सेंट्रल हल्के के एमएलए जो कि एक मजहबी शनाख्त भी रखते हैं, आली जनाब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, वो कुछ काम से कॉरपोरेशन पहुंचे। काम उनका हुआ या नहीं हुआ ये बात का विषय है। कॉरपोरेशन के गेट पर सिक्योरिटी एहलकारों के ज़रिए उनको रोका गया और उनसे पूछा गया कि आपका नाम और नंबर यहाँ पे एंट्री करो और फिर जाओ। सबसे पहली बात तो हम लोग इसकी SDPI की जानिब से इसकी मजम्मत करते हैं कि ये जो मामला हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब शहर के एमएलए गुज़िश्ता 3 साल से ज़ायद वक्फे से, और सिक्योरिटी एहलकार या वो जो एजेंसी जो काम कर रही है वहाँ पर, वो लगभग 14-15 महीने से वहाँ काम कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि इतने महीनों में क्या उन्होंने एमएलए को देखा ही नहीं क्या? ये सवाल निर्माण हो गया है। दूसरी बात ये कि जिस वक्त उनकी ये नोकझोंक हो रही थी, मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश, एक प्लानिंग के ज़रिए ये मामला पेश आया। इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि जो एमएलए साहब हैं वो एक मजहबी शनाख्त भी रखते हैं। कहीं ना कहीं ये शनाख्त को भी ठेस पहुँचाने का और बदनाम करने का एक षड्यंत्र या जिसे साजिश कहते हैं वो रची गई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस नोकझोंक को जो गेट पर हुई कॉरपोरेशन के, इसको नेशनल मीडिया पर भी बताया गया। नेशनल मीडिया पर इस साने को या इस हादसे को एमएलए मालेगांव शहर के एमएलए के जरिए गुंडागर्दी बताई गई। हम ऐसे चैनल्स की भी मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी एहलकारों का जो काम है, मैं समझता हूँ इनका सालाना लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का बिल है। अजाफी जो मालेगांव शहरियान की जानिब से भरे गए टैक्स की शक्ल में पैसा जो जाता है, उसका जो बिल बनता है। हम लोग मालेगांव शहर SDPI की जानिब से एमएलए साहब के साथ जो हरकत पेश आई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मालेगांव के साबिक एमएलए जनाब आसिफ शेख रशीद साहब के साथ भी एक मामला पेश आया। नदी के उस पार जो गौ रक्षा समिति के लोग हैं और दीगर तंजीमों के जरिए एक रैली निकाली गई। रैली निकालने का मकसद ये था कि कुछ दिन पहले जो गैर कानूनी तरीके से जो जानवरों की नकल अमल करते हैं, वो पता नहीं वो गाड़ी में कौन लोग थे, क्या मामला था, वो बात का विषय है, उस पर हमको नहीं जाना है। रास्ते में उनके नकल अमल के टाइम पे एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ, उसका मजम्मत करने के लिए उन लोगों ने रैली निकाली। रैली के इख्तिताम पे कुछ लोगों ने अपना वक्तव्य रखा, अपनी स्पीच दी। उसमें शेख आसिफ साहब को उनके खिलाफ में FIR लॉन्च करने की या FIR में उनका नाम भी लेने की बात की गई। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, क्योंकि इन दोनों मामलात में, चाहे एमएलए साहब हो या साबिक एमएलए साहब हो, इन दोनों मामलात में शहर की सियासी और मजहबी जो शनाख्त है, इसको खराब करने की, इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के जरिए। हमारा मानना है कि ये प्री प्लान है। हम चाहते हैं
कि इसकी आला सतह से जांच हो। जांच तो हो बिल्कुल, मगर आला सतह से हो। एमएलए साहब से हम ये गुजारिश करते हैं कि आने वाले सेशन में इसका LAQ यानी लेजिस्लेटिव असेंबली क्वेश्चन लगाया जाए और इस पर सवाल उठाया जाए कि जो हरकत हुई है ये क्यों हुई है, ये नहीं होना चाहिए। हम आखिर में पुलिस डिपार्टमेंट से और सरकार से ये गुजारिश करते हैं, डिमांड करते हैं कि ये दोनों मामलात की आला सतह से जांच होना चाहिए। शुक्रिया।